दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आज का दिन कभी प्रभु हमें आशीष कर, आपके सच्चाई को हम जानने में समझने में मदद कर। ओ खुदावंद हमारा बुद्धि से हम स्टडी ना दे, पवित्र आत्मा में सहायता करने के लिए विनती करते। हर पहाड़ के हमारे जीवन में कमी घड़ी यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर। रिवर शोल भी ग्लोरी अखबाना मोरा वाला बोल। ओ धन्यवाद डैडी, आज का सारी मीटिंग को आशीष कर, स्टडी को आशीष कर, शुरू से अंत तक प्रभु का आत्मा में चलाने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल मंगवा, सारी रुकावट है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर जाए। मदद कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह प्रभु में आशीष करें। और कल तक प्रकाशित वाक्य उसका 13 तक हुआ है। आप विश्वास करते हैं आप लोगों को बहुत ये फ़ायदा हो रहा है, ताकि बहुत लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सेवक लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ये स्टडी में। और कुछ लोग, कुछ नया लोग हैं और कुछ पुराना लोग भी, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरा यही रिक्वेस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप बाइबल को पढ़ना, खास तौर पर दानियल की किताब 2 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, और दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 का पूरा अध्याय, और पहला कुरिन्दी 15 और प्रकाशित वाक्य का सबको पढ़ना पड़ेगा। ये पहले से आप कितना हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़कर रखेंगे, तब आपको मेरा स्टडी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हालेलुया। आइए इसमें हम लोग आज प्रकाशित वाक्य का 14 में हम जाएंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है। वहाँ पर देखें, उनके साथ 1,44,000 जन है। एक मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज है, बहुत मास्टर लोगों को भी कन्फ्यूज है, बहुत कुछ गलत उपदेश भी इसके ऊपर लिखा है, ताकि जब उन लोगों को पृथ्वी पर जो मोड़ डाल दिया गया वही लोग स्वर्ग में यहाँ पर पहुँचेगा करके बोलता है, वो सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको आगे में हम 7 सीरियल का जो पुनरुत्थान के बारे में स्टडी देंगे, आप तब उसको आपको परिपूर्ण रास्ते हम क्लियर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ को देखिएगा, 1,44,000 जो 7वां अध्याय में और 14 अध्याय में, ये दोनों बिल्कुल टोटली अलग है। उनका क्रिया अलग है, जगह अलग है, स्थान अलग है, मोड़ डालने वाला अलग है। यहाँ पर देखते हैं 1,44,000 है, इन लोग का मोड़ नहीं डाला जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है। पढ़िएगा अच्छे से। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप साथ में देखेंगे, साथ में क्या है, मोड़ डाल दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां अध्याय में देखेंगे, वहाँ पर मोड़ डाल दिया गया है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, वो पृथ्वी में हो रहा है, इसराइल में हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है। वहाँ पर फर्स्ट वर्जन में ये शुरू हो रहा है, ताकि ये पृथ्वी से लिखा गया। 7 का 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों ओके, यहाँ पर लिख रहा है पृथ्वी के चारों कोर। ये कहाँ हो रहा है, ये सिय्योन में हो रहा है, सिंहासन में हो रहा है। तीनों वजन पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है सिंहासन के सामने और चारों प्राणी का और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। तो ये लोग कहाँ खड़ा है, ये लोग सिय्योन में। सिय्योन मतलब सबसे टॉप मोस्ट, जो जहाँ पर प्रभु रहता है, प्रभु यीशु मसीह जो पिता का सिंहासन में, वहाँ पर का स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग है। वो पृथ्वी में हो रहा है, ये सिय्योन में हो रहा है। उनके सिर पर माथा में मोड़ डाल दिया जा रहा है, यहाँ पर नाम लिख दिया जा रहा है। और तीसरा उनका क्या है, अब देख सकते हैं, वो स्वर्गदूत लोग वहाँ पर मोड़ डाल रहा है, यहाँ पर मेमना उनको लिखवा रहा है। 14 पॉइंट, वो लोग स्वर्गदूतों के बीच में खड़ा है। यहाँ पर सिय्योन में सिंहासन के सामने, चांद प्राणियों के सामने खड़ा है। और नेक्स्ट है, वो सारी दुनिया के लोग नहीं, केवल इस्राएल लोग का 12 गोत्र का लोग है। हर गोत्र से 12,000, हर गोत्र से 12,000। यहाँ पर ये लोग कौन है, ये लोग सारी जातियों से श्रेष्ठ निकला है, प्रभु के लिए निकला हुआ लोग है, प्रभु के लिए चुना हुआ लोग है, सारी भाषा से, सारी कुल से।
इसलिए ये अलग है। वो लोग अभी यहाँ पर देखते ये लोग क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, और गीत का फैसिलिटी यही है ताकि और कोई गा नहीं गा सकता। हालेलुया। यहाँ पर भी मुंह खोल के कल भी स्टडी दिया, मुंह खोल के गाना गाओ, गाना नहीं गाते हैं, ऐसे ही खड़ा हो जाता है। गाना गाना है, गाना में आराधना है, गाना में एक ही बेड एट ए टाइम सब लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गाना बहुत मजा है। स्वर्ग में भी जाएगा, वहाँ पर भी गाना है, हालेलुया। वहाँ भी कहेगा, गाना गाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गाना और कोई लोग नहीं गा सकता, केवल ये लोग ही गा सकता। यहाँ पर हो सकता है आप गाना का प्रैक्टिस नहीं है, आप गाना तो सिस्टमेटिक सीखा नहीं है, आप बेसुर में गा रहा है, हाई स्केल में गा रहा है, लो स्केल में गा रहा है, या कैसा भी बिगड़ के गा रहा है, ताल नहीं हो रहा है, मेल नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं। आप यदि आप सियोन में चले जाएंगे दुल्हन बन के, वहाँ ऑटोमेटिक आप ऐसा गाना गाएंगे, दुनिया का कोई भी आपका गाना नहीं गा सकता है। पढ़ेगा 3 का। वे सिंहासन के सामने चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जन को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए, जो 1,44,000 लोगों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, कोई वो गीत ना सीख सकता, कोई सीख नहीं सकता वो गीत। ध्यान दीजिए, आज आपको कुछ लोगों को फीलिंग है मेरे को ठीक तरह गाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका बेस्ट सुर में गाना गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रभु दिया हुआ टैलेंट को पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से इस्तेमाल कीजिएगा। हालेलुया। एक दिन सियोन में जाएंगे, ऐसा वहाँ पर आप ऐसा एक ख्वार बन जाएंगे, दुनिया का कोई सब लोग आएंगे, बहुत स्टेज है वहाँ पर, वहाँ का कोई लोग ये गाना सीख ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। शायद मैं विश्वास करता हूँ बाकी सब जगह का स्टेज का लोग आपका गाना सुनेगा लेकिन सीख नहीं सकता है। हालेलुया। कितना लोगों को खुशी लग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ओके, मेरे को भी खुशी लग रहा है। इधर तो मेरे को अच्छी तरह गाना नहीं गा सकता है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं। मेरा जो पुराना विश्वासी लोग पूछे, नया नया मैं जो इधर आता, मेरा हिंदी भी नहीं आता था बिल्कुल। हिंदी यहाँ पर एक बीड़ करके मैं सीखा था, तब हम गाना गाता तो सब लोग देना मैं देखता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या करें, हम छोड़ेगा नहीं, गाना गाएंगे। हमको ये उम्मीद है हम एक दिन सियोन में जाकर गाना गाएंगे। हालेलुया। ओके, वहाँ पर और एक क्या फ़र्क है, दूसरा है वहाँ के लोग सब पुराना नियम का लोग हैं, पुराना नियम को मानने वाला लोग हैं। वो इसराइल का जो यीशु मसीह का उद्धार को ना मानने वाला लोग हैं, उन लोग के सिर पर मोहर डाल दिया गया है। वो लोग को सिर पर इसलिए मोहर डाल दिया गया है ताकि वो लोग क्या हो जाए, प्रभु का बहिरंग आगमन में वो लोग केवल बच जाए, ताकि उन लोग के ऊपर प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर राज्य करना है, ताकि प्रभु का वायदा पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 14 में ये कौन है, मेमना के साथ। अब 5वां वचन पढ़िएगा। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। फिर मैंने एक और तो यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग कौन है, प्रभु से मूल्यवान लोग, यीशु मसीह के लोगों से मूल्यवान। ये लोग नया नियम से आया हुआ है। इसीलिए आप 7वां अध्याय का जो 1,44,000 उसको भूल जाए, वो अलग है। वो लोग तो चले गए, वो लोग तो बोल दिए पहले ही से। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अलग है। ये कौन है, ये लोग जो प्रभु का रहस्य आगमन में उठा लिया हुआ झुंड में एक झुंड है, दुल्हन है 1,44,000। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर 7 सीरियल में देखते समय प्रभु पहला पल मसीह, दूसरा उनका लोग जाते समय ये श्रेष्ठ लोग 1,44,000 ही होगा। अभी तक प्रभु का आगमन देरी हो रहा है, इसमें बहुत से कारण है। एक दिन देरी हो रहा है, एक घंटा देर हो रहा है, अभी भी कारण उसमें मैं विश्वास करता हूँ। वो कारण में एक कारण मेन कारण यही है, अभी तक प्रभु का 1,44,000 अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए वैकेंसी है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप कितना बिगड़ा हुआ हालत में क्यों ना हो, कितना गिरा हुआ हालत में क्यों ना हो, आज आपका वैकेंसी है 1,44,000 अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप आ सकते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या क्या खूबी होना चाहिए, आइए इसी बात इस वचन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएंगे। फिर मैंने दृष्टि की एक से, और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा, सिय्योन पहाड़ पर मेमना खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन खड़े हैं। उनके साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन लोग का क्या क्या गुण क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। 4 से पढ़ेंगे। पहले चीज़ है सिय्योन के बारे में थोड़ा देखेंगे। सिय्योन सिय्योन सिय्योन, ये सिय्योन क्या है? वही है परमेश्वर का सिंहासन, जहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 3 का उसका 21 में प्रभु यीशु मसीह बोला, जैसा मैं जे पाके मेरा पिता के सिंहासन में बैठा,
ऐसे जो जय पाए उसको मेरे साथ मेरे सिंहासन में बिठाऊंगा। हाँ, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर सिंहासन, सियोन माने क्या है? सिंहासन, वो सबसे उत्तर में है। बाइबल में लिखा है उत्तर सियोन करके, वो वहाँ पर प्रभु का सिंहासन, वो सिंहासन पर ही शैतान अपना भी सिंहासन को जोड़ना चाहता था। उसी महिमा में ही शैतान भी अपना सिंहासन को रखना चाहता था। ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर वो सिंहासन के पास हम लोग को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर शैतान गिर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सिंहासन माने, सियोन माने क्या है? वो मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। भजन संगीता उसका 9 का 11 में, भजन संगीता उसका 9 का 11 में, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच। तो यहोवा जो सियोन में विराजमान है, बाइबल बताता है यहोवा कहाँ पर है? स्वर्ग में बहुत स्थान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला है, यूहन्ना उसके 14 में लिखा है, जो मेरा पिता का पास बहुत से रहने का स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु के पास बहुत से रहने का स्थान है। आज इंसान रहने का स्थान खोज कर कहाँ कहाँ जा रहा है? मंगल में जा रहा है, उधर जा रहा है, चांद में जा रहा है, कहीं ना कहीं एक दिन यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा तो वहाँ पर भी फ्लैट लेकर खरीद कर रखेंगे। अभी से वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसान को रहने के लिए मांस और शरीर में, लहू में रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। पृथ्वी को छोड़कर या नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, आपको और एक महिमा का जगह नहीं मिलेगा। आपको अनंत काल के जीवन में आप स्पिरिचुअल रैप्चर होने के बाद, रुबान होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद अब क्या होगा? आपको एक महिमा का, बहुत से महिमा का जगह है, बहुत से रहने का स्थान है। मैं तो इसके पहले आपको बोल दिया है, प्रभु के बाद बहुत से रहने के स्थान है। मरने के बाद सबको एक ही जैसा स्थान नहीं है, बहुत को अलग अलग स्थान है, जैसे सूरज के समान, चांद के समान। और मिलाते लेकर पढ़ लीजिएगा, और पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 41 से लेकर, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 41। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। एक तारा से दूसरा तारा का तेज में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, सबको अलग अलग तेज है, अलग अलग महिमा है। मुर्दों का जी उठना भी वैसा ही है, ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में, जो शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठेगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, लेकिन अविनाशी रूप में जी उठेगा। शरीर नाशवान दशा में, मुर्दे का जी उठना भी वैसा ही है। ये शरीर नाशवान दशा में बोया जाएगा तो अविनाशी रूप में जी उठेगा। तो ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी ऐसा ही आपका महिमा में बहुत अंदर होगा, बहुत फर्क होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर थोड़ा सा मुंह चमकाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कितना हज़ार रुपया को वो खर्चा करते हैं, पूरा फेशियल गिशियल क्या क्या करके, और भी मुंह बिगड़ जाता है। प्रिय भाई बहन, ये पूरा इधर का, इसके लिए इतना ध्यान मत दीजिए। इधर इतना ध्यान देगा, उधर का महिमा नहीं मिल पाएगा आपको। उधर का महिमा के लिए आप खोज में रहिए। उधर एक बहुत बड़ा महिमा आपके लिए रखा, आपके लिए, मेरे लिए एक अपरंपार महिमा जो वर्णन ही नहीं कर सकता है। वो महिमा सियोन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सियोन में सिंहासन का साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने वाला विजय पाया हुआ एक ग्रुप, ये विजय पाना है। विजय पाना में माने क्या है? ये संसार में, संसार की मोह माया, संसार की फैशन, संसार की मनोरंजन, संसार की नशा, संसार की दोस्त यारी, संसार की बुराई, संसार की झूठ, संसार की व्यभिचार, संसार के दारू नशा, हर प्रकार की चीज़ों से क्या करना है? हम लोग जय पाना है, जय पाना है। ये हमें ओवरकम करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उसका क्या करना? जय पाना है। विजय पाने वालों के लिए सिंहासन में जगह मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर महिमा में 1,44,000 मतलब श्रेष्ठ पायलोटा, वो वहाँ पर लिखा है। वो लोग क्या है? 4 में लिखा है, वो लोग पहला फल होके प्रभु के साथ उठा लिया गया है। 13 का 4 का आखिरी लाइन में, और यह कहकर पशु 13 का 4 14 का 4 सॉरी 14 का 4 14 का 4 का, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए, परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्य में से मूल लिया है। मूल लिया मतलब क्या? खरीद लिया। किससे? प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से।
हालेलुया। आज इन लोग को खरीद लिया, 1,44,000 को केवल खरीद लिया। वो आप बोल सकते हैं प्रभु बहुत पसंद किया, अरे कम से कम 10-15 करोड़ तो खरीदना चाहिए था, सिर्फ 1,44,000 खरीद रहा। लेकिन इसमें उनका लघु का खरीदा हुआ का ये लोग अपना दाम चुकाया, अपना जिंदगी में उसके बहुमूल्य समझा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत 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 एक छोटा सा झुंड रूपांतर होगा, ये बात चाहे तो आप लिख दीजिएगा, एक बहुत बहुत छोटा सा झुंड तुरी का आवाज जिससे रूपांतर होगा, बहुत छोटा सा झुंड, वही केवल उतना 1,44,000 प्रभु का जो फैलोटा उसके साथ उनका दुलीन। हालेलुया। इसको तो प्रभु एक दृष्टांत में बताया, मत्ती में आप देख सकते हैं, एक मत्ती रचित सुसमाचार, स्वर्ग का राज्य उन्हीं राजा का बराबर है। स्वर्ग का राज्य राजा के समान है जिसने अपने पुत्र को विवाह किया, और स्वर्ग का राज्य उसी राजा का बराबर है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग का राज्य के बारे में एक दृष्टांत, बहुत कुछ दृष्टांत बताया है, बहुत सब दृष्टांत का आगे प्रभु बोलता है स्वर्ग का राज्य इसी का जैसा है। जिसने अपना पुत्र का विवाह किया, अपना पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज तो में लाए। निमंत्रित लोगों को विवाह के लिए भोज में लाओ, परंतु उन्होंने आना ना चाहा, आना नहीं चाहा। हमारा वो परमेश्वर का बुलावट इसराइलियों के लिए तो मेन है, इसराइल उनको प्रजा है, उन लोग के लिए तो यीशु मसीह उन लोग में जन्म हुआ, लेकिन वो लोग आना नहीं चाहा, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह करके भेजा, निमंत्रित लोगों से, और दोबारा भी अपना दासों को, अपना भविष्यद्वक्ता को यह भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मेरा भोज तैयार हो चुका है, मेरा भोज तैयार हो चुका है, मेरे बैल मेरे पाले में पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। और तुम्हें अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपना खेत में चल गया, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रह गए वो दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, दास को पकड़ कर अनादर किया, उनका जो दास लोग को क्या कर दिया, आप लोग तैयार हो जाए, प्रभु का आगमन, प्रभु का जो विवाह का भोज सब कुछ तैयार है, बोलने वालों को क्या कर दिया, निंदा किया, मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, और उसने अपना सेना भेजकर उन हथियारों, अपना सेना को भेज के उस हथियारों को नाश किया। वो तो हुआ है AD 70 में से हो रहा है होते आया है, और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसके नगर को ही क्या कर दिया, इसराइल करके एक नगर दुनिया में नहीं था। AD 70 के बाद और 48 तक, 1948 तक इसराइल करके एक देश नहीं था। प्रभु क्या कर दिया, फूंक दिया, हवा में उड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना जो AD 1 जनवरी 70 से लेकर 1948 तक, क्या बोलते हैं हिंदी में, सन 1948 तक देश में वर्ल्ड का मैप में इसराइल नहीं था। प्रभु क्या कर दिया, उनको पूरा मार डाल दिया, खत्म कर दिया, और बचा वालों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, अपना दास से कहा, विवाह का भोज तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरा। इसलिए चौराहों पर, जो इसराइल लोग के लिए वायदा किया है वो लोग योग्य नहीं ठहरा। इसलिए चौराहों पर जाओ, इसलिए जाओ, चौराह पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले। आज इसलिए तो गली गली में, घर घर में, हर जगह पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। हर एक भले बुरे सबको आज बुलाया जा रहा है, मेरा यीशु मसीह का विवाह आ रहा है। हालेलुया। पढ़ेगा, सबको विवाह के भोज के तैयार लाओ। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया, अतिथियों से विवाह के घर भर गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लोग पूरा कहने अतिथि लोग, वहाँ पर विवाह में जो प्रभु का ये दृष्टांत इसके लिए क्या है, शुरू में बता दिया है, वो परमेश्वर का राज्य के लिए प्रभु एक दृष्टांत बताया। दोबारा पढ़ो उसको 2 को 25। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन राजा के समान है, स्वर्ग का राज्य उन राजाओं का समान है जिसने अपना पुत्र यीशु मसीह के लिए विवाह किया। ध्यान दीजिए, उसी विवाह में कौन कौन आ रहा है, दुल्हन तैयार हुआ, और उसके साथ क्या हो गया, अतिथियों से भी पूरा भर गया। दुल्हन के जगह पर दुल्हन बैठेगा, अतिथियों के जगह पर अतिथियों बैठेगा। दुल्हन वो यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी अतिथि आए, कितना करोड़ अतिथि आए, हो सकता है कितना सुंदर, कितना कुलीन, कितना है कि ना हो, फिर भी जो प्रभु का सिंहासन में केवल वही बैठेगा जो प्रभु के साथ 32वां में वाचा बांधा और पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुल्हन बन के
रूबांतर हो जाएगा, उसका चाल चलन अलग है, उसके साथ साथ जो उनका अदिति, उनकी शैली, वो जो बोलिए जो नेवदार, जो उनका गिनती नहीं है, ये है रैप्चर में उठा लिया जाएगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी जो जब अब आपका 7 सीरियल के बारे में बोलेंगे, उसमें आपको बिल्कुल खोलकर हम बताएंगे सब कुछ सिस्टमेटिक, ताकि अभी हम स्टडी की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और 14 का और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले ने। ध्यान दीजिए, ये गर्जने का वाला शब्द उसके पहले भी आप सुना है, जब आप जो प्रकाशित वाक्य का फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा आपका प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 15 से लेकर 14 तक पढ़ते समय वहाँ पर आवाज़ मिलेगा। आवाज़ किसका था? यीशु मसीह का। हालेलुया। उसके बाद 3 पढ़ेंगे। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं। कितना लोग छाना चाहते हैं इस 1,44,000 में? प्रिय भाई बहन, आपको एक शुभ संदेश, क्या मालूम है? अभी तक 1,44,000 पूरा नहीं हुआ। मैं विश्वास करता हूँ जिस घड़ी 1,44,000 प्रभु का दुल्हन पूरा हो जाएगा, उसी समय तूरी पुक जाएगा। और कोई चीज़ के लिए प्रभु दिया, उनके दुल्हन तैयार हो गया तब हो गया बस। अभी रहस्य आगमन उन्हीं के ऊपर निर्भर है, उनका दुल्हन के ऊपर निर्भर है। जब दुल्हन तैयार हो गया, उसके बाद तूरी पुकना बाकी है। प्रिय भाई बहन, अभी तक प्रभु को तूरी नहीं पुका, इससे मैं ये विश्वास करता हूँ उनका दुल्हन का संज्ञा अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1,44,000। आप अपना पति का इंतजार मत कीजिए, अपना पत्नी का इंतजार मत कीजिए, अपना माता पिता का इंतजार मत कीजिए, अपना बच्चों का इंतजार मत कीजिए। आप पहले अपना आत्मा को उसी महिमा के लिए तैयार कीजिए, उसी दुल्हन के लिए तैयार कीजिए। अभी वैकेंसी है, उसके बाद आप खटखटाएंगे, नहीं खोलेगा। अभी वैकेंसी है 1,44,000। ये 2000 साल से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी है। इसलिए उसके लिए हम क्या करना है? एक बहुत अच्छा शब्द, आपका सवाल मेरा कान में आ रहा है। अभी उसके लिए क्या करना, वहां पर ही लिखा है। अब उधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं। आप उसके नीचे 4 से पढ़ेंगे, बोलो कौन है? ये वे हैं स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। वो वही है। फर्स्ट लोगों को खूबी क्या है? स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, इस विषय के बारे में थोड़ा एक बोलेंगे आपको। ये स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ है, आप थोड़ा समझने का कोशिश करना है। ये कुछ लोग यही सोच रहा है, जो शादीशुदा लोग दुल्हन नहीं बन पाएंगे। ऐसा कुछ लोग का उपदेश है, कुछ संस्था के भी उपदेश है, जो शादीशुदा लोग ये दुल्हन नहीं बनेंगे, शादीशुदा लोग क्या हो जाएंगे? छोड़ दिया जाएंगे। मतलब उठा लिया जाएगा, लेकिन वो सियोन का 1,44,000 में नहीं रह पाएगा। ऐसा एक ये है। इसका चलते क्या हो गया है, कुछ डिनोमिनेशन में जो फादर लोग हैं, जो नन लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? बिना शादी का ही चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या क्या संस्था है हम नहीं बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप लोग जानते हैं बहुत संस्था है। प्रेज द लॉर्ड, क्या करता है? बिना शादी का। मैं एक बात बोलूं, पुराना नेम क्यों ना हो, नया नेम क्यों ना हो, शादी प्रभु का दुल्हन के लिए कभी रुकावट नहीं है। व्यभिचार रुकावट है, व्यभिचार करना रुकावट है, शादी विवाह कभी रुकावट नहीं है। अब उत्पत्ति से इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग समय निकालिए, थोड़ा देखते आएंगे, ताकि उत्पत्ति का किताब उसका 5वां अध्याय में 22। ध्यान से सुनिए। मथुशला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, हनोक उनका पहला बेटा मथुशला का जन्म का पश्चात 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो क्या कर रहा? परमेश्वर का साथ साथ, परम ईश्वर के साथ साथ, पिता परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। ध्यान दीजिए, उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुआ। पिता परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उनका और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुआ। उसका मतलब क्या? वो परिवार से अलग रहा या परिवार के साथ रहा? हालेलुया। और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और
अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया, वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जोरदार थाली बजाकर प्रभु की महिमा करेगा। जहां पर भी ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसके बाद उनका बेटा बेटिया उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। ओके, अगला एक गवाही आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। उल्पत्ति का किताब 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 6 का 9 से लेकर। नूह की वंशवाली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहा है नूह परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। अंडरलाइन कीजिए, नूह भी क्या कर रहा है, एनोक का समान परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। और नूह से शाम, हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। क्या परिवार की जिंदगी रुकट था? नहीं, उसके बाद वो क्या कर दिया, 3 पुत्र को जन्म दिया। उस समय पृथ्वी पर ओके, बस यहाँ पर आ सकते हैं। तो नए में क्या करेंगे, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यह उपदेश परमेश्वर का नहीं है, पौल खुद ही ब्रह्मचारी है। तो वो क्या लिख रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी उसका 3 का, पहला तिमोथी उसका 3 से बताएंगे। उसका एक बिशप, नहीं तो एक सेवक, नहीं तो एक पास्टर, एक इवांजलिस्ट, उसका क्या खूबी होना चाहिए? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, वो भले काम की इच्छा करता है। और आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी क्या पति संयमी, सुशील। ओके, और भी बहुत काम लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, मिला तो उसके 3 का 2 पढ़ लीजिएगा। बिशप मस्ट बी, बिशप मतलब क्या है? ठीक है, मैं उसी के ऊपर बहुत चर्चा है, कुछ संस्था बिशप का नहीं मानते। ठीक है, वो उसी चर्चा में हम जाना नहीं चाहते। हम इतना ही मानेंगे, प्रभु के सेवक है, फुल टाइम मिनिस्टर है। आमीन, इसमें आप मेरे साथ राजी है? ओके, फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाला एक सेवक या सेवक का ऊपर का चीफ पास्टर किसी तरह होना चाहिए। पढ़िएगा 2 से। बिशप देन मस्ट बी ब्लेमलेस, the husband of one wife। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आप सेवक है, आपको ये खूबी बिना शादी का आप सेवा करना है करके मेरा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा। ये अंतिम समय में ऐसा एक उपदेश आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार कैथोलिक का एक भाई मैं से बात कर रहा था, वो बोला है आप शादीशुदा है, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं बोला क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, नन लोग होना चाहिए, वहाँ पर लिखा स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना, स्त्रियों से। इसलिए आप शादीशुदा है, इसलिए आप वहाँ पर नहीं जा सकता। तो मैं बोला है मैं नहीं जा सकता है, तो पत्रोस जो प्रभु का पहला चेला था वो भी नहीं जा सकता। क्यों? वो भी शादीशुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी शादीशुदा इतना ही नहीं है, बाइबल में लिखा है वो अपना पत्नी के साथ सेवा किया। कहाँ लिखा? वो पहला कुरिन्थियों उसका 9 का 5, पहला कुरिन्थियों उसका 9 का 5। हाँ, क्या हमें अधिकार नहीं कि किसी पौल बोल रहा है, क्या मेरे को अधिकार नहीं किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, उसके साथ लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित लोग मतलब प्रेरित लोग भी शादी करके अपना पति के साथ मिनिस्ट्री किया, और जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु का भाई कैफा करते हैं। कैफा, ये लोग जो कहते हैं, कैफा कौन है? पीटर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब आकर यीशु मसीह का सास का करके हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वाइफ्स मदर, जो फर्स्ट जो है वो आकर पत्रोस का घर में क्या करते हैं? जब पत्रोस का उसके सास बीमारी था, ज्वर था, वो आकर क्या कर दिया? उसको लिख दिया। मिला तो पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, 4 का 38, लुका 4 का 38, लुका 4 का 38 पढ़ेगा। बट साइमन्स वाइफ्स मदर
वाइफ्स मदर वाज सिक। मतलब है इधर एंडी लिख दिया है तो बोल सकते हैं और कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना क्लियरली इंग्लिश बाइबल में लिखा है उसका पत्नी का माँ, तो पत्रोस शादीशुदा है नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ का कुछ विषय को हम लोग गलत अर्थ नहीं लेना है, गलत शिक्षा पर नहीं जाना है, क्योंकि पौलुस उसी दिन में तिमोथी को लिख दिया। पहला तिमोथी उसका 4 का 1 से लेकर पढ़ते समय, पहला तिमोथी उसका 4 का 1 से लेकर पढ़ते समय अंतिम स्थिति में परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, वो बहुत से कह रहा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। ध्यान दीजिए वो भविष्यवाणी लिख रहा है, भविष्यवाणी लिख कर दे दिया है ताकि आत्मा स्पष्टता से कहता है। पवित्र आत्मा इतना क्लियरली मेरे से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आने वाला दिनों में कितना लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से भाग जाएंगे। वो लोग क्या शिक्षा देंगे? जो विवाह करने से रोकेंगे। वो लोग पहला उनका शिक्षा है विवाह करने से रुकेंगे, बाकी उसके बाद आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये एक बहुत बड़ा खतरनाक है। क्यों है? आपका कैसा भी पाप करवाना ये शैतान का बहुत बड़ा योजना है। क्यों है? जो शादीशुदा है उनसे भी जो बिना शादी है उनका बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पाप में गिरने का बहुत ज़्यादा है, इसलिए शादीशुदा कभी पाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए जब आदम को सृष्टि किया साथ ही साथ उनका क्या कर दिया, एक हव्वा को भी प्रभु क्या कर दिया, सृष्टि कर दिया। अभी हम आनंद इस जगह में भी देखते हैं कितना पादरी लोग हैं आसनसोल में, हमारे इसी में कितना लोग हैं। एक शादी किया, उनके साथ कुछ साल जिया, तब देखा अपना कलिशा में और एक सुंदर लड़की मिला, उनको प्यार किया, उनका प्यार करके उनका शादी करने के लिए अपना पहला पत्नी का जबरदस्ती करके तलाक दिया, डाइवर्स कर दिया, उसके शादी क्या हो सकता है? प्रिय भाई बहन, बाइबल बहुत बड़ा गुनाह करने वाली चीज़ से एक अध्यक्ष का पहला गुण वो कुछ भी हो या ना हो प्रचार तो सब कर सकता है। एक वकील से एक पढ़ कर एक घंटा प्रचार बोलने से वो भी प्रचार करेगा, उसको तो आप समझिए वो बड़ा बात नहीं। लेकिन हमारा जिंदगी ठीक नहीं है, हमारा जीवन ठीक नहीं है। मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने वालों का हालत क्या होगा? मेरे हाथ से प्रभु भोजन कैसा तोड़ेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग के जीवन में और एक पास्टर है वो अपना पति को छोड़ दिया और किसी के साथ रहा, अभी उसका भी छोड़ दिया और किसी को शादी करा, क्या करेंगे? आज सोचिए बहुत बड़ा खतरनाक पाप है। आज मैं विश्वास कर रहा हूँ ये प्रचार वो लोग भी सुन रहा है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं फिर भी बता रहा, आज प्रभु का आत्मा स्पष्टता से कहता है आज मन पर लीजिएगा, मन पर लीजिए। इसी तरह पाप करके प्रभु भोजन नहीं बांटना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हो गया है तो छोड़ना। आज प्रभु का वचन कहता है एक पास्टर है तो उसका क्या खूबी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें पौल लिख रहा है जो जलने से चाहे तुम लोग शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कोरिन्थियों के 7 में उसके बारे में बहुत बड़ा विवरण का बात है वो पौलुस ने लिख दिया है, बहुत बड़ा खुलासा। एक खुमारा लेना नहीं लेना उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उसका पूरा पढ़ कर देख लीजिएगा, उसका 9 पढ़ लीजिएगा। परंतु यदि वह संयम ना, पहला कोरिन्थियों 7 का 9, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। ध्यान दीजिएगा, विवाह करना भला है। यदि वहां पर यह भी दे रहा है, यदि आप विवाह हो गया, आपका पत्नी बन गया, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा शादी करना चाहते हैं, शादी करवा सकते हैं, चर्च में शादी करवाएंगे। उसके लिए बाइबल बहुत क्लियर वहाँ पर लिखा क्या करना, सब चीज़ का प्रभु का वचन में लिखा। ये सब का भी बोलेंगे हम अपना जो शॉर्टकट से भड़क जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप बात में पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय का पूरा पढ़ कर देख लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये स्त्री का साथ असत हुआ करके नहीं लिखा, स्त्रियों से। वो वेडिंग का देखिए फ्लोरस में जो प्रकाशित वाक्य उसका 14 का ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, स्त्रियों के साथ मतलब फ्लोरल्स में। हालेलुया, पढ़िएगा। ये वे हैं इंग्लिश में, These are the ones who were not defiled with women. Women's मतलब plural.
प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों से वो लोग अशुद्ध नहीं हुआ। ये स्त्री कलीसिया को भी दृष्टांत आता है। हालेलुया। ये स्त्री किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को भी दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले जब विश्वासी था, हम और एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल चर्च में भी जाता था। वो चर्च का पास्टर लोग, सिस्टर लोग, मदर लोग शादी नहीं करते। यदि वो शादीशुदा है, उनका बुलावट है, तो अपना पत्नी को, बच्चा को त्याग कराना है। मेरे को प्रभु 7 बार बुलावट दिया, 7 बार प्रभु बुलावट दिया, तुम मेरा सेवा करो, मेरा सेवा करो। लेकिन वहाँ पर मैं भड़क रहा। मेरा पत्नी से बात किया, देखो ऐसा ऐसा है, हमारा ये पवित्र संस्था का नियम है, TPM, तो हम लोग क्या करें? बहुत हम डिस्टर्ब था। तो सेवा करना है, पति पत्नी अलग होना है। तो हम सोचा पति पत्नी अलग हो जाएंगे, ठीक है, मेरा बच्चा लोग कहाँ जाएगा? उसका हालत को देखा है, अरे यार मैं उस बच्चा लोग को छोड़ दिया जाएगा, बाकी उन लोग की ज़िंदगी भविष्य बहुत खतरनाक है। क्या प्रभु यदि मुझे सेवा में, मेरे अंदर में एक सवाल था, यदि मुझे सेवा में बुलाया तो शादी से पहले बुलाना चाहता, शादी होने के बाद अगला साल मैं उधार पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 91 में मेरा शादी हो रहा है, 92 में मैं उधार पा रहा हूँ। उसी वक्त से प्रभु बुलावट शुरू कर दिया, मुझे मेरा सेवा करना था। तो मेरे अंदर में बहुत कुछ क्वेश्चन था। तो हमारा TPM, हमारा पार्षद पूछा, वो लोग नहीं मानते, नहीं, आपको बुलावट, वो सही बुलावट नहीं हो सकता। ऐसा बोल के ये कर दिया, ठीक है। फिर भी मैं प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु बार बार क्लियरली बात करना लग गया। एक दिन एक सेंटर पार्षद था TPM का, उसका बहुत उम्र है, उसका अंतिम समय था। उनसे बात करने का मौका मिला मुझे। वो मैं उसको बुलाया, मेरा को बुला के, बगल में कोई नहीं था, अकेला मेरे को बुला के, मेरे को बहुत नज़दीक बुला के मेरे से बोला, मेरा नाम बालकृष्ण था उस टाइम, बालकृष्ण, तुम प्रभु का मिनिस्ट्री का बुलावट है, तुम जाओ मिनिस्ट्री करो। मास्टर, आप खुद TPM का है, आप कैसा बोल रहे? मेरा पत्नी बच्चा के साथ तुम मिनिस्ट्री करो, तुमका बुलावट है। पत्नी के साथ बच्चा, उसको छोड़ना प्रभु का इच्छा नहीं है। आप उसके साथ मिनिस्ट्री करो, ये तुम्हारा बुलावट है। ये बात वो बोलने के बाद तकरीबन 5 मिनट में डेथ हो गया। मेरा ख्याल में, मेरा विचार में, उसका आखिरी बातचीत जो मेरे साथ बोला वही आखिरी बातचीत है उसका। बहुत उम्र है। वो चश्मा तक नहीं लेता है, आंख भी दिखाई नहीं देता। मरना दम तक विश्वास, इसमें स्मूथली अपना जिंदगी का दौर को पूरा करके प्रभु का में समर्पण कर दिया। वो मरने का 5 मिनट पहले आखिरी में मेरे को बुलाकर बोल दिया, तू पत्नी के साथ, और किसी का बात मत मानो, तू पत्नी के साथ, अपना बच्चों के साथ तो मिनिस्ट्री करे, यही तुम्हारा बुलावट है, जा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना, ये हम समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह कभी हम प्रभु का दुल्हन बनने के लिए रुकावट नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला 2 कोरिन्थी उसके 11 का 2 से लेकर पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 11 का 2 से लेकर, क्योंकि वहाँ पर एक मिनट, वहाँ पर पौल कोरिन्थी मंडली को लिख रहा है। एक कोरिन्थी मंडली का इंट्रोडक्शन का पहला अध्याय को देखेंगे तो समझेंगे, एक कोरिन्थी मंडली किसी भी बात में किसी भी कमी कटी नहीं था। ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, वरदान में, अभिषेक में बिल्कुल दुल्हन बन के खड़ा हुआ कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मेरे ख्याल में 1 का 5 में ना, ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पर आइएगा, उसको लिख रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता। कोरिन्थी मंडली के बारे में तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाई कि तुम्हें
पवित्र कुमारी की नाई मसीह को मसीह को। क्या हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, कोरिन्थी मंडल में सब लोग बिना शादी का क्या? तो कोरिन्थी मंडली को वो कैसा लिखा? ताकि मैंने तुम्हें एक पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। एक कुमारीपन मतलब है, जब पुराना नियम में देखते हैं जो दुनिया का मूर्तियों के साथ जब वो लोग आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा करता है, तब प्रभु उनको बुलाते हैं, व्यभिचार करता है मेरे साथ भी। और दूसरा विग्रह आराधना किस्म व्यभिचार है। अब याकूब में लिखा है 4 का 4, ये व्यभिचारियों, ये व्यभिचारिणियों संसार की मित्रता पड़ेगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। मतलब संसार की मित्रता। आप कभी प्रभु का दुल्हन नहीं बन सकता, ध्यान दीजिएगा। वो उसको प्रभु बोलते हैं व्यभिचारी। यदि मेरा है तो मेरा ही करे हो, संसार का है संसार के रोक करो। संसार का चीज तुम्हारे में अंदर में नहीं आना। कलीसिया को प्रभु संसार में से अलग किया, लेकिन संसार कोशिश करता है कलीसिया के अंदर भी दुख जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संसार की मित्रता व्यभिचार, हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार से 15 का 19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते मैंने संसार तुम्हें विरोध करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। पढ़िएगा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। संसार क्या करता? अपनों से प्रेम रखता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसार बार बार आता है। पहला यूहन्ना उसका 2 का 15 से लेकर, तुम ना तो संसार से संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार में या संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जो कोई संसार में है अर्थात शारीरिक अभिलाषा, शरीर जो चाहता है, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा है, संसार और उनका अभिलाष है, दोनों मिट जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा है पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसको बोलने का बाद, संसार के विषय में इसको बोलने के बाद अगला वचन में क्या लिख रहा है? एंटीक्रिस्ट के बारे में बता रहा है। पढ़िएगा, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। बस, और ध्यान दीजिएगा, संसार से और संसार में क्या वस्तुओं से प्रीति ना करना। इसका मतलब क्या? संसार से झगड़ा करें ना। संसार अलग है। संसार आपको अपना छाया में मॉडिफाइड करना चाहते। उसके बाद लिखा है 16 में और 15 में लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसके पास पिता का प्रेम नहीं। ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की मोह माया, फैशन, संसार का मनोरंजन, संसार का पाप, व्यभिचार, चोरी, नशा, संसार की मेकअप, सब कुछ क्या है? शैतान की ओर से है। ये नहीं समझेगा, बहुत लोग समझ में नहीं आएगा। अरे संसार से हम लोग कहाँ हैं? आज तुमको संसार भी चाहिए, मरने के बाद सिंहासन भी चाहिए, कैसा मिलेगा? बहुत से पादरियों के दिमाग में भी नहीं घुसा। खुद अपना पत्नी को पूरा डेंटिंग करवा के, मॉडल शो करवा के स्टेज के ऊपर खड़ा करता था। वो लोग ये वचन कहाँ से समझ में आएगा? उसको 16 पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, ध्यान दीजिए, ये शारीरिक अभिलाषा, शरीर का जो चाहत है, और आंखों की अभिलाषा जो देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी कितना लोग कितना गलत चीज़ों को देखता है। अभी तो लॉकडाउन हुआ
सुधरने वाला लोग सुधर रहा है, प्रभु के करीब आने वाला प्रभु के करीब आ रहा है, बाइबल स्टडी लेने वाला बाइबल स्टडी ले रहा है, बाइबल पढ़ने का टाइम मिल रहा है बाइबल पढ़ रहा है, उपवास करने वाला उपवास कर रहा है, और सिनेमा देख के किस्म किस्म का सिनेमा देख के सीरियल देख के अपना मनोरंजन करने वाला आंखों की अभिलाषा में पड़ी रह रहा है। हाँ, और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, सब कुछ क्या है? शैतान की ओर से, एक पिता ओर से नहीं है। इसे आज अपना जीवन में समझना। ये संसार की सदृशी मत बनना, ये संसार से अशुद्ध नहीं होना। वही लोग हैं, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ, दुनिया का गंदगी से अशुद्ध नहीं हुआ। रोमे का पत्रिका उसका 12 से पढ़ते समय वहां पर लिखा है, तो संसार की सदृशी मत बनना। संसार जैसा जैसा तुम नहीं समझना। विशेष करके ये जो सुन रहा है देख रहा है, पादी लोग नमूना बन, तो हीरो मत बन, हीरो मत बनो। सिनेमा का हीरो लोग जो कर रहा है वो मत देख, सिनेमा का हीरो का जैसा फोर्स देने के लिए मत जा। हीरो का जैसा बाल काटना, इधर कटिंग करना, वो करना, मेकअप, वो मॉडर्न ड्रेस, क्या ड्रेस है? प्रेज द लॉर्ड। आज अपना जीवन को थोड़ा समझ लीजिएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। संसार के लिए मरना है, संसार की चीज़ों के लिए मरना है, संसार की पूजा पाठ रीति रिवाज के लिए मरना है, संसार की नशा के लिए, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए मरना है, संसार के मनोरंजन के लिए मर जाना है, संसार के हर बाहर की मोह माया के लिए मरना। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये सेवक लोग नमूना बन, सेवक का परिवार नमूना बनना, सेवक का बच्चों लोग नमूना बनना है। प्रचार बनावट नहीं है, आप लोग नमूना बनकर खड़ा हो जाओ। आप ही खुद ही दुनिया की पूरा फैशन शो चला रहा है स्टेज के ऊपर, तो बाकी कहाँ जाएगा? कितना लोगों वो आराधना वर्शिप देख रहे हैं, स्टेज में अपने पति को पूरा मेकअप करवा के, लाल पड़ा के, ये करवा के, बिना चुन्नी का खड़ा करवा के तो नाचवा रहा है, तो कहाँ से पवित्रता आएगा चर्च में? इसमें प्रभु चर्च को बंद करवा दिया। पढ़ेगा 12 के। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बलता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा। इंग्लिश में लिखा है ट्रूली वर्शिप। और इस संसार की सदृशी मत बनो। संसार जबरदस्ती कोशिश करता है आपके अंदर दुखने के लिए, आपको अपना छाया में बदलने के लिए, अपना मेकअप में डलाने के लिए। कुछ पादरी लोग भी वो फटावा के घूम रहा है, क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनके बच्चों लोग का किसी तरह कपड़ा पहन के बेचते हैं। कल का रविवार का जो संडे का सर्विस जो मैसेज तो आप लोग सुने होंगे, दे दिया। तो अपना बेटियों को भी बचाव करने के लिए उसी तरह मेकअप करवा के मत चलाओ, लिखा है। आज संसार से अशुद्ध नहीं होना, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। जीवन पर एक आदम के लिए एक हव्वा को प्रभु दिया, या प्रभु एक पसली नहीं निकलते समय 2 पसली देना पाए, दोनों पसली एक पसली निकाल सकता नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर का सिंहासन पर पवित्र दुल्हन बैठेगी। पवित्र के बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। मैं पहले जो हिंद में से आया था, प्रेज द लॉर्ड, वहाँ पर देखो साहब कितना पत्नी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसका आप अपने जीवन में समझना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा परमेश्वर पवित्र दाई की परमेश्वर, संसार का सदस्य मत बन, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मान ले। सिंपल रहे, बी सिंपल। जैसा प्रभु को सृष्टि किया वैसा ही रहो। किसी को गिराने का चक्कर में मत बनो। किसी पुरुष को, किसी स्त्री को गिराने का मेकअप में मत डालो। तुम्हारा ड्रेस ऐसा ड्रेस होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह देखकर खुशी होना चाहिए। आज हमारे चर्च का कुछ विश्वासी लोग का, बच्चे लोग का फोटो देख के मेरे को रोना आ रहा है। फेसबुक में उन लोग का फोटो देख के मेरे को यार पता नहीं, वो किसी तरह उन लोग को बिल्कुल हमको पहचानने में 5-10 मिनट लग गया। नाम देख रहे वो है लेकिन आदमी तो दूसरा है। तब तो पता चला ये लोग का क्या क्या कुछ टेक्निकल करके वहाँ पर कुछ क्या करता है। मेकअप का साधन उसका भी शैतानी दे दिया, नेट में ही दे दिया। उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पूरा काला वाला का पूरा गोरा बनवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत चिंतित है सच में। अरे नाम तो हमारा विश्वासी का नाम है लेकिन फोटो तो और किसी का डाला हुआ है। तो तब तो पता चला भाई और किसी का फोटो नहीं है, वो उसी का ही फोटो है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में बच्चों लोग भी इतना करके पता नहीं किसके चर्च में आता है। बिल्कुल बाप रे बाप कितना भय भक्ति के साथ तो फेसबुक में अपना फोटो अपलोड करता है। क्या क्या लगा के यहाँ लगाता है, इधर लगाता है, आंख के ऊपर भी लगाता है, इधर लगाता, पूरा क्या क्या करके फोर्स देता है। किसके लिए? किसको पठाने के लिए पूरा करता है? हमको पता नहीं चल रहा है। उसका साथ उनका माँ भी फोर्स दिया हुआ है। हमको भी पहचान में है तो कोई बहन लग रहा, गौर से देख रहा था, अरे माँ भी है खड़ा है बगल में। सच बोल रहा हूँ, आज देखा हो चीज आपको बोल रहा हूँ मैं। माँ और बेटी दोनों डंडी मंडी करवा के पूरा फोर्स दे रहा है। किसके लिए दे रहा पता नहीं। जवान बेटी के साथ माँ भी फोर्स दे रही है। आज संसार की सदृश्य मत बन, स्त्रियों से मत हो जा। उसी के लिए कुछ लोग क्या करता है, अब ये करता है क्या है, कमांड लिखता है, हाय माय स्वीटी, हाय माय हार्टी, क्या क्या बोलता है बेचारा लोग बेशरम। अरे ये तो बेशरम का दुनिया हो गया है। विश्वासी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे चर्च में विश्वासी लोग के बारे में बोल रहे हैं बेशरम। किसी तरह के बेशरम हो गया। आज थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, तो 40 दिन हुआ, इसमें हालत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जमाने में था कोई लड़की का बोली है आप बहुत सुंदर लगता है, वो तुरंत चप्पल उठाएगा। आज देखिए व्हाट्सएप पे मेरे को शर्म लग रहा है। व्हाट्सएप में वो फोटो पे ऐसा हार्ट का फोटो, हार्ट में हारों का फोटो, किस देने का फोटो, वो देने का फोटो। बेचारा उनका माँ बाप नहीं देख रहा है, तुम्हारा बच्चा क्या अपलोड कर रहा है। थोड़ा देखो ना, थोड़ा देखिए। संसार की सदस्य मत बन। विश्वासी संसार की सदस्य मत बनने। हालेलुया। आइए वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य 14:4 में। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। प्रिय भाई बहन, समय पर शादी कर ले, विवाह कर ले, पति पत्नी के साथ जीवित परमेश्वर का आराधना कर, प्रभु के साथ चल। ये लोग चला परमेश्वर के साथ साथ चला और नो चला परमेश्वर के साथ साथ चला। शादी विवाह करके प्रभु के साथ चल, यीशु के साथ चल। ये वही है, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। अगला एक स्त्री है, समय मिला तो कल बता देंगे। अगला स्त्री क्या है? कलीसिया। बहुत प्रकार की कलीसिया मिलेगा। स्त्री ईश्वर को दृष्टांत आता है। स्त्री पवित्र कलीसिया को दृष्टांत आता है। वही स्त्री 17 में पारंपरिक मंडली जो वेश्या को भी दृष्टांत आता है, उसके बारे में हम कल बता देंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करें। आज कितना लोग सुधरना चाहते हैं। मुझे दुनिया को दिखावा जिंदगी नहीं जीना है, मुझे यीशु के लिए दिखावा जिंदगी जीना चाहते हैं। कितना पास्टर लोग, पास्टर का परिवार, पास्टर का पत्नी, बच्चों लोग नमूना बनना चाहते हैं। नमूना बनिए। द लॉर्ड ग्लोरियस सेकलोरिया का बाबा आज पवित्र स्थान में अवस्थितता को खड़ा हो गया। आज इसलिए प्रभु अपना कलीसिया को बंदी करवा दिया। अरे शोल भी ग्लोरिया। जो भी विश्वासी आज कोशिश कीजिए
सिर्फ 40 मार्क के लिए कोशिश मत कीजिए, कहीं पर भी स्वर्ग में एक कोना में जगह मिल जाए काफ़ी है। आप कोशिश कीजिए सिय्योन का सिंहासन में बैठने का कोशिश कीजिए, वहाँ से बाई चांस स्लिप हो जाएगा। आप कम से कम दुल्हन के रूम में तो वहाँ पर पहुँच सकता, नहीं तो 7 साल है किसी का राज्य में पूरा पीस के कचरा बना के जाना पड़ेगा। आज निर्णय लेना आपके ऊपर है। धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते। आज प्रभु गुप्त बातों को प्रभु में खोल कर दिखा रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम लोग का यही चाहते प्रभु, हमारा खूबी से नहीं, हमारा योग्यता से नहीं, हमारा पवित्रता से नहीं, केवल आपकी दया के अनुसार, आपकी कृपा के अनुसार हमें भी आपका दुल्हन बना लो पप्पा। आपका दुल्हन के रूप में हमें भी रूपांतरित कर। ओ लॉर्ड ग्लोरिया खबरवा, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को दे दिया कि वजन का द्वारा जल का स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास करा करे, ना कोई जुरी, ना कोई खलक, ना कोई वस्तु, और निर्दोष और पवित्र बनाए। वो एक निर्दोष पवित्र कलीसिया बनाए, एक निर्दोष पवित्र कलीसिया, और बिल्कुल टॉप टू बॉटम वचन के आधार पर रवाना मोशा पाला रवा सीका पाला रवा और रवाना रवाला बोरी भी कबाना मरा बाला 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 दुरी तैयार हो रहे। आज जो भी वचन सुना उसमें एक भी आपका आगमन में रखे से आगमन में छुड़ना चाहिए। दया आप कर। आज कितना लोग बीमारी बढ़कर रोग तकलीफ में प्रभु आज उन लोग को छू ले। आज कितना लोग विश्वास के साथ तेल पानी रखा, उनका भी प्रभु आशीष कर। केवल आपकी नाम महिमा, आपकी नाम केवल महिमा, यीशु के नाम केवल महिमा। दया कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।